मैं बहुत ही जिज्ञासु लड़का था। मुझे कहानियां सुनना बहुत पसंद था, खासकर रहस्य से भरी कहानियां। उसके दादाजी उसे बहुत सी कहानियां सुनाते थे, बहादुरी की, रोमांच की और रहस्य की। एक कहानी सबसे अलग थी। वो कहानी थी उस घर की जिसे जाने की मनाही थी। वो घर हमारे पुरखों का था। अब वो घर वीरान पड़ा था। लोग उस घर के बारे में फुसफुसाते थे, कहते थे उसमें राज छुपे हैं, काले खतरनाक राज। राजू का मन जानने को बेचैन था। उसे सच्चाई जाननी थी। उस घर में क्या राज छुपे हैं? मैंने ठान लिया कि मैं पता लगाऊंगा। वो घर गांव से ऊपर एक पहाड़ी पर बना हुआ था। वो एक बहुत बड़ा और पुराना घर था। अब वो टूट रहा था। उसकी दीवारों पर लताएं लिपटी हुई थीं, जैसे लंबे पकड़ने वाले हाथ। खिड़कियां अंधेरी थीं, जैसे खाली आंखें। राजू ने उसे हमेशा दूर से ही देखा था, लेकिन उसे घर खींच रहा था। ने राजू से खोलने के लिए। वहां कभी मत जाना राजू। वो जगह परछाइयों और फुसफुसाहटों की है। कुछ दरवाजे खोलने के लिए नहीं बने होते। लेकिन राजू कहां मानने वाला था? उसकी जिज्ञासा उसके डर से भी ज्यादा तेज थी। एक गर्म दोपहर राजू ने मन बना लिया। वो उस मना घर जाएगा। उसने सूरज ढलने का इंतजार किया। आसमान नारंगी रंग का हो गया। परछाइयां लंबी और गहरी हो गईं। वो चुपके से अपने घर से निकल गया। ठंडी हवा चल रही थी, पत्ते हिल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे फुसफुसा रहे हों, वापस जाओ, वापस जाओ। लेकिन मैं आगे बढ़ता रहा। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। डर और उत्साह का मिश्रण मेरे अंदर दौड़ रहा था। वो पहाड़ी की तलहटी में पहुंच गया। घर उसके ऊपर मंडरा रहा था, शाम के धुंधलके में और भी डरावना। वो चढ़ने लगा। रास्ता झाड़ियों से भरा हुआ था। कांटों ने उसकी बाहों को खरोंच दिया। आखिरकार वो घर तक पहुंच ही गया। पास आने पर यह और भी विशाल लग रहा था। प्रवेश द्वार पर एक बड़ा मेहराबदार दरवाजा था। इसमें कोई दरवाजा नहीं था, बस एक बड़ा सा मुंह जो धीमी रोशनी को भी निगलता हुआ लग रहा था। मैंने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। अंदर की हवा ठंडी और नम थी। धूल और सड़न की गंध आ रही थी। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। उसने चारों ओर देखा। उसकी आंखें धीरे धीरे अंधेरे में ढल रही थीं। उसने एक लंबा गलियारा देखा। यह उसके सामने फैला हुआ था, अंधेरे में गायब हो रहा था। दोनों तरफ दरवाजे थे, कुल 7 दरवाजे, हर एक पुराना और भव्य। हरी दी भाग 5, फुसफुसाती हुई गैलरी। उसने अपने दाईं ओर पहले दरवाजे से शुरू करने का फैसला किया। यह चरमराहट के साथ खुल गया। वर्षों की चुप्पी के बाद विरोध कर रहा था। वह अंदर कदम रख गया। ऊपर एक टूटी हुई खिड़की से रोशनी की एक किरण कमरे को मंद रोशनी से भर रही थी। धूल के कण किरण में नाच रहे थे। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसके पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। राजू उछल पड़ा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वह फंस गया था। वह दरवाजे की ओर मुड़ा, उसे धक्का दिया और खींचा। यह हिला तक नहीं। वह अंदर बंद था। उसने खुद को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली। उसने कमरे का जायजा लिया। यह एक लंबी संकरी गैलरी थी। दीवारों पर सख्त दिखने वाले पुरुषों और महिलाओं के चित्र लगे हुए थे। उनकी निगाहें उसका पीछा करती हुई प्रतीत हो रही थीं। उसने अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस किया और हांफते हुए मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। भाग 6, मूर्तियों का बगीचा। वह जल्दी से गैलरी से बाहर गलियारे में वापस आ गया। वह सावधानी से अगले दरवाजे के पास पहुंचा। इस बार उसने अपनी सांस रोक रखी थी, क्योंकि उसने उसे धक्का दिया था। यह चुपचाप खुल गया, जिससे एक छोटा ऊंचा बगीचा दिखाई दे रहा था। चमेली की खुशबू से हवा सुगंधित थी। वह उस दमनकारी घर से बाहर निकलकर राहत की सांस लेते हुए अंदर चला गया। बगीचा अजीब तरह से शांत था। फव्वारे थे,
लेकिन पानी नहीं बह रहा था। बेंचें थीं, लेकिन लकड़ी सड़ गई थी और मूर्तियां थीं। पुरुषों, महिलाओं और जानवरों की मूर्तियां सभी समय के साथ जमी हुई थीं। मूर्तियां असामान्य रूप से सजीव लग रही थीं। वह लगभग एक पोशाक की सरसराहट या एक पक्षी के चहचहाने की आवाज सुन सकता था। उसने यहां एक उपस्थिति महसूस की जो उसे देख रही थी। भाग 7 दावत। वह जल्दी से बगीचे से होते हुए अगले दरवाजे पर पहुंच गया। यह दूसरों की तुलना में भारी था। इसे खोलने में उसकी सारी ताकत लग गई। वह अपने सामने के नजारे को देखकर हांफने लगा। वह एक भव्य भोजन कक्ष के द्वार पर खड़ा था। एक लंबी, पॉलिश की हुई मेज कमरे के चारों ओर फैली हुई थी। यह खाने से लदी हुई थी। भुने हुए मांस से भरी थाली, विदेशी फलों से भरे कटोरे और चमकदार मिठाइयां थीं जिन्हें देखकर उसका मुंह में पानी आ गया। उसे एहसास ही नहीं हुआ था कि वह कितना भूखा है। सुगंध नशीली थी। उसने एक रसीले आम के लिए हाथ बढ़ाया। प्रत्याशा से उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियों ने फल को छुआ, वह उसकी आंखों के सामने मुरझा गया और सड़ गया। उसने हांफते हुए अपना हाथ पीछे खींच लिया। दावत एक क्रूर भ्रम था। भाग 8 पुस्तकालय। वह लड़खड़ाता हुआ वापस चला गया। उसका पेट मथ रहा था। उसे इस घर से बाहर निकलने की जरूरत थी। वह बचने के लिए बेताब होकर अगले दरवाजे की ओर भागा। यह कमरा अलग था। यह एक पुस्तकालय था। इसकी अलमारियां सैकड़ों पुस्तकों से भरी हुई थीं। पुराने कागज और चमड़े की गंध से हवा भरी हुई थी। उसे किताबें बहुत पसंद थीं। उन्होंने साहसिक कार्य, ज्ञान, पलायन का वादा किया था। वह अलमारियों के बीच चला गया। उसकी उंगलियां किताबों की रीढ़ को छू रही थीं। उसने एक किताब निकाली। उसका चमड़े का आवरण उसकी उंगलियों के नीचे ठंडा और चिकना था। जैसे ही उसने उसे खोला, पन्ने धूल में बदल गए। उसे सच्चाई का एहसास हुआ। इस घर ने कोई पलायन नहीं दिया, केवल फीकी यादें और टूटे वादे दिए। उसे कोई रास्ता निकालना ही था। भाग 9 7वां दरवाजा। वह शेष बचे कमरों से भागता हुआ निकला। हर एक पिछले वाले से ज्यादा परेशान करने वाला था। उसने एक कमरे में घूमते हुए पहियों, दूसरे में भूतिया संगीत को मुश्किल से देखा। उसका दिमाग भागने पर टिका हुआ था। वह 7वें दरवाजे पर पहुंचा। यह आखिरी वाला था। उसके अंदर उम्मीद की किरण जागी। यह दरवाजा थोड़ा अजर था। दरार से रोशनी निकल रही थी। वह झींगुरों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट सुन सकता था। रात की आवाजें। उसने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा, लेकिन खुद को बाहर पाने के बजाय वह दूसरे कमरे में था। भाग 10 फंस गया। यह कमरा छोटा और खाली था। खिड़कियां नहीं थीं, केवल एक टिमटिमाता हुआ तेल का दीपक दीवारों पर लंबी परछाइयां डाल रहा था। और कमरे के बीच में एक छोटी लकड़ी की मेज पर चर्मपत्र का एक टुकड़ा पड़ा था। वह एक अदृश्य शक्ति द्वारा खींचे हुए उसकी ओर चला गया। उसने चर्म पत्र उठाया। उस पर सुंदर लिखावट में लिखा था, जिज्ञासा आपको दरवाजे तक ले जा सकती है, लेकिन केवल ज्ञान ही आपको पार ले जाएगा। वह समझ गया। उसके दादाजी की चेतावनियां, तेजी से परेशान करने वाले कमरे, यह सब यहीं ले आया था। वह लापरवाह था, केवल जिज्ञासा से प्रेरित था, और अब वह फंस गया था। वह अपने घुटनों पर गिर पड़ा। उसकी स्थिति का भार उसे कुचल रहा था। वह फुसफुसाहट के घर में फंस गया था, जिससे कोई रास्ता नहीं निकलता था। उसके साहसिक कार्य ने उसे खजाने तक नहीं, बल्कि निराशा तक पहुंचाया था। वह अपनी ही बनाई भूल भुलैया में खो गया था।